नमस्ते। मेड ग्लैम खुशी के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, गर्मियां आ गई हैं और लू लगना हमें एक बहुत ही आम सी मौसमी परेशानी लगती है, राइट? लेकिन मेडिकल टर्म्स में जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, वो असल में एक सीरियस इमरजेंसी है। तो आज मैं और मेरे को-होस्ट हम दोनों मिलकर साइंस के चश्मे से इस पूरी कंडीशन को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज के इस एक्सप्लेनर का फ्लो बहुत ही क्लियर रहेगा। हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करती है, लू लगने के 3 मेन स्टेजेस क्या हैं, वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना है, घर पर सही फर्स्ट एड कैसे दें, इस दौरान बुखार की दवा देना क्यों एक बहुत बड़ी गलती है, और लास्ट में कुछ ज़रूरी प्रिवेंशन टिप्स। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। आखिर हमारा शरीर इस भयंकर गर्मी से कैसे लड़ता है? हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस पसीना आ गया तो बॉडी ठंडी हो गई, पर बात इतनी सिंपल नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा का पूरा थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम काम कर रहा होता है। आप इसे शरीर का इनबिल्ट एसी समझ लीजिए। लेकिन जब बाहर की गर्मी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना, तो ये इंटरनल सिस्टम पूरी तरह क्रैश कर जाता है। इसी फेलियर को हम लू लगना कहते हैं। सिस्टम क्रैश होते ही सीवियर डिहाइड्रेशन होता है और आपके लिवर, किडनी, यहाँ तक कि दिमाग के डैमेज होने का रिस्क एकदम से बढ़ जाता है। और ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पर परफेक्टली काम करती है, लेकिन एक हीट स्ट्रोक के दौरान ये टेम्परेचर अचानक से 40 से 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर शूट कर जाता है। सीरियसली, ये कोई नॉर्मल बुखार नहीं है। ये एक ऐसा खतरनाक स्पाइक है जो पूरे सिस्टम को पूरी तरह ठप कर सकता है। सही कहा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। कैसे एक नॉर्मल इंसान इस एक्सट्रीम कंडीशन तक पहुंच जाता है? तो देखिए, हीट स्ट्रोक अचानक से आसमान से नहीं टपकता। इसकी शुरुआत होती है स्टेप 1 यानी हीट क्रैम्प से, जब मांसपेशियों में अचानक से ऐंठन और दर्द होने लगता है। राइट। और अगर आपने इसे वही नहीं रोका तो स्टेज 2 आती है, हीट एग्जॉशन। इसमें इंसान को बेतहाशा पसीना आता है, भयंकर सिरदर्द होता है और बहुत ज्यादा थकान फील होती है। लेकिन सबसे खतरनाक है स्टेज 3 यानी एक्चुअल हीट स्ट्रोक। इस पॉइंट पर बॉडी का टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट क्रॉस कर जाता है और पता है, पानी की इतनी कमी हो जाती है कि पसीना आना ही बंद हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा डेंजर साइन है। बिल्कुल। और यहीं से हम आते हैं सेक्शन 3 पर, खतरे के वो सीवियर लक्षण जिनसे आप पहचान सकें कि ये एक क्रिटिकल इमरजेंसी है। एक नॉर्मल गर्मी लगने और जानलेवा इमरजेंसी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पसीना आना या सिरदर्द होना माइल्ड लक्षण है, लेकिन बात तब बिगड़ती है जब पसीना आना एकदम रुक जाए और आपकी स्किन एकदम सूखी, लाल और जलने लगे। अगर यूरिन आउटपुट कम हो जाए और उसका रंग ग्रे या स्लेटी हो जाए, तो समझ लीजिए बॉडी में पानी का लेवल डेंजरसली लो हो चुका है। और अगर बात दिमागी लक्षणों तक पहुंच जाए, जैसे कि पेशेंट कंफ्यूज हो जाए, कुछ भी अजीब सी बातें बड़बड़ाने लगे, बेहोश हो जाए या उससे झटके आने लगे, तो प्लीज वेट मत कीजिए। ये एक फुल ऑन मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसे में मरीज को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है ताकि उसे आईवी फ्लूइड्स जैसे नॉर्मल सलाइन चढ़ाया जा सके। और एक बात का खास ध्यान रखें, अगर इंसान बेहोश है तो उसके मुंह में जबरदस्ती पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ये बहुत रिस्की हो सकता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। मान लीजिए मरीज पूरी तरह से होश में है, तो आप तुरंत घर पर क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं? अगर मरीज कॉन्शियस है तो सबसे पहला टारगेट है बॉडी को जल्द से जल्द ठंडा करना, और यहाँ थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा। मरीज को तुरंत किसी छांव या एसी वाले कमरे में शिफ्ट करें, उनके टाइट कपड़े लूज कर दें। इसके बाद गर्दन, पेट, पीठ और जांघों पर आइस पैक लगाएं। अगर आइस नहीं है तो कोई बात नहीं, ठंडे पानी में भीगे हुए तौलिए से उनकी पूरी बॉडी को कवर कर दें। हमारा मेन गोल है अंदरूनी टेम्परेचर को खींचकर किसी भी तरह 38 या 39 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लाना। और टेम्परेचर डाउन करने के साथ साथ अंदर का हाइड्रेशन वापस लाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप उन्हें नींबू पानी, छाछ, गन्ने का जूस, ताज़े फलों का रस या फिर नारियल पानी दे सकते हैं। ये फ्लूइड्स तब तक पिलाते रहना है जब तक कि मुंह का सूखना पूरी तरह बंद न हो जाए और यूरिन का कलर एकदम नॉर्मल न हो जाए। अब डिस्कस करते हैं वो पॉइंट जिसका शायद हम सबको इंतजार था, बुखार की दवा क्यों नहीं? चलिए इस खतरनाक मिथक को दूर करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही लॉजिकल सा सवाल दिमाग में आता है। अगर किसी का शरीर भट्टी की तरह तप रहा है और टेम्परेचर 104 पार कर गया है, तो हम फटाक से कोई पैरासिटामॉल या बुखार की गोली क्यों नहीं दे देते?
नॉर्मल फीवर में तो हम हमेशा यही करते हैं ना। और यही सबसे बड़ी गलती है। पैरासिटामोल या नीमेसोलाइड जैसी दवाएं इस कंडीशन में भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। देखिए, हीट स्ट्रोक वाला ये हाइपोथर्मिया किसी नॉर्मल इन्फेक्शन वाले बुखार से एकदम अलग चीज है। ये दवाएं डिहाइड्रेशन को तो ठीक करेंगी नहीं, उल्टा इस क्रिटिकल कंडीशन में आपके लिवर और बाकी ऑर्गन्स को और ज्यादा डैमेज कर देंगी। तो बुखार की दवा अब बेब नो। फाइनली बात करते हैं सेक्शन 6 की, जरूरी बचाव। खासकर अपने घरों में बच्चों और बुजुर्गों को इस गर्मी से कैसे सेफ रखें। डेली लाइफ में कुछ छोटे छोटे बदलाव बहुत काम आते हैं, जैसे तेज धूप में निकलते वक्त हमेशा अपने साथ एक छाता रखें, और हाँ, कपड़े हमेशा हल्के रंग के पहने जो पूरी बॉडी को अच्छे से कवर करते हों। पीक दोपहर की धूप में कोई भी भारी फिजिकल काम करने से जहां तक हो सके बचें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके लिए आपको कोई फैंसी ड्रिंक्स नहीं चाहिए, बस थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, भले ही आपको प्यास ना लगी हो। प्रिवेंशन का यही सबसे सॉलिड तरीका है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही जरूरी थॉट के साथ खत्म करेंगे। हीट स्ट्रोक सिर्फ गर्मियों की कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये एक बहुत ही फास्ट लेकिन 100% प्रिवेंटेबल मेडिकल इमरजेंसी है। तो खुद से पूछिए, क्या हम अगली हीट वेव का सामना करने के लिए सच में तैयार हैं? अपना ध्यान रखें, खूब पानी पीते रहें, और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए मेडग्लैम खुशी के साथ बने रहें। थैंक यू।